नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। और आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल गांधी ने कोरोना मसले को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी की तरफ से कोरोना पर श्वेत पत्र जारी किया गया। तीसरी लहर को लेकर सरकार को कई सलाह दी। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि कोविड की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए अभी से तैयारी की जाए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार की तरफ से गरीबों को आर्थिक मदद दी जानी चाहिए और कोविड प्रभावित परिवारों को मदद देने के लिए कोविड मुआवजा कोष स्थापित करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि श्वेत पत्र का लक्ष्य सरकार पर उंगली उठाना नहीं, हम सरकार की गलतियां इसलिए बता रहे हैं ताकि आने वाले समय में गलतियों को ठीक किया जा सके। राहुल गांधी ने कहा कि पूरा देश जानता है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, इसलिए हम फिर से कह रहे हैं कि सरकार को तीसरी लहर की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। अस्पतालों में ऑक्सीजन, बेड और दवाओं के पहले से इंतजाम होने चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि दूसरी लहर की भी वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी थी। उस समय सरकार को जो कदम उठाने चाहिए थे वो व्यवहार होना चाहिए था, वो देखने को नहीं मिला। इसके बाद दूसरी लहर के लिए अब असर हुआ है। कांग्रेस के श्वेत पत्र में तीसरी लहर की तैयारी, दूसरी लहर में रही कमी, आर्थिक रूप से मदद और मुआवजे की व्यवस्था 4 बिंदु बताए गए। रिकॉर्ड टीकाकरण पर राहुल गांधी ने कहा कि वैक्सीनेशन की अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन सिर्फ एक दिन ही नहीं, हर रोज बड़ी संख्या में टीके लगना चाहिए। आखिर वैक्सीनेशन ही कोरोना को हरा सकता है। बीजेपी की तरफ से संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर पलटवार किया। कहा कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही कोरोना की दूसरी लहर शुरू हुई, वैक्सीनेशन की धीमी रफ्तार भी उन्हीं राज्यों में है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि देश में एक दिन में 80 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई। ऐसे में हमें पता था कि कुछ अच्छा होगा, तो राहुल गांधी अड़ंगा लगाएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि योग दिवस के साथ ही सोमवार का दिन बहुत महत्वपूर्ण था। कोरोना की लड़ाई में जब भी निर्णायक मोड़ आए तब राहुल गांधी और कांग्रेस के राजनीति करने की कोशिश की। जिन राज्यों में 21 जून को भी कम टीकाकरण हुआ, संबित पात्रा ने उन पर भी सवाल खड़े किए। संबित पात्रा ने कहा कि कम वैक्सीन लगाने के लिए किसने कहा था। संबित पात्रा ने दिल्ली सरकार पर भी निशाना साधा। देश में कोरोना मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 39,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। 1,103 मरीजों की मौत हुई। चंडीगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा कि हमने टीकाकरण के लिए ड्राइव चलाई। हमने कॉडर को आग्रह किया कि वो घर घर जाकर पूछे कि टीका लगवाया है या नहीं। ओपी धनखड़ ने कहा कि चिंतन ई प्रशिक्षण की हमने शुरुआत की, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना विषय रखते हैं। केंद्र सरकार से 6 सप्ताह तक विषय आएगा जिस पर हम बातचीत करेंगे। हरियाणा शिक्षा विभाग ने स्कूलों के समय में बदलाव किया। अब सुबह 9 बजे की बजाय 8:30 से दोपहर 12:30 बजे तक स्कूलों का टाइम रहेगा। 3 की बजाय अब 4 घंटे स्कूल खुलेंगे, विभाग ने पत्र जारी किया। फरीदाबाद में स्वदेशी जागरण मंच ने विश्व जागृति दिवस पर बीके चौक स्थित अलग अलग 25 जगहों पर पेटेंट फ्री वैक्सीन संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें मंच और बाकी स्थानों से जुड़ने लगभग 300 कार्यकर्ताओं ने कोविड वैक्सीन को सर्वसुलभ बनाने के लिए, इसे पेटेंट मुक्त करने के लिए पोस्टर और बैनर हाथों में लेकर हिस्सा लिया। मंच के क्षेत्रीय संपर्क प्रमुख ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना से बचने के लिए लोगों को कोरोना के नियमों का पालन करते रहना चाहिए, तभी हम कोरोना पर विजय पा सकेंगे। फरीदाबाद के गांव खोरी में तोड़फोड़ को लेकर नगर निगम ने पूरी तैयारियां कर ली। हजारों की आबादी को अब भी उम्मीद है कि शायद सरकार उनके घरों को बचा लेगी। कुछ लोगों के पास दिल्ली के दस्तावेज हैं। ऐसे में जनता में असमंजस इस बात को लेकर है कि उनके मकानों पर बुलडोजर चलेगा या नहीं। खोरी गांव के लोग सरकार से पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं। दिल्ली और फरीदाबाद की सीमा पर बसे गांव खोरी में डिमार्केशन को लेकर भी अभी तस्वीर साफ नहीं। नगर निगम ने ड्रोन से सर्वे कराया है, लेकिन फरीदाबाद और दिल्ली के बीच सीमा रेखा को लेकर अब भी
कुछ बोलना रह गया है। फरीदाबाद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 1 दर्जन आम आदमी पार्टी के नेताओं को घर से नजरबंद किया। भारी संख्या में सराय ख्वाजा बॉर्डर पर पुलिस बल तैनात किया गया। राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता गांव खोरी के लोगों के साथ पैदल मार्च कर प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन सौंपने के लिए इकट्ठा हुए थे। रादौर में कांग्रेसी विधायक बीएस सैनी ने अपने कार्यालय पर आए लोगों की समस्याओं को सुना और समस्या का तुरंत निपटारा भी किया। विधायक बीएस सैनी ने कहा कि संगठन सरकार के कार्यकाल में ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए किसान धक्के खाने को मजबूर है। उन्होंने 2014 से 2018 तक करीब 657 कनेक्शन जारी किए थे। उनमें से सिर्फ 55 कनेक्शन ही जारी किए गए। बीएस सैनी ने कहा कि रादौर में नगर पालिका के गठन के बाद ऐसी कई कॉलोनियां हैं जिनके सरकार ने आज तक अप्रूव्ड नहीं किया है, जिस कारण रजिस्ट्रियां नहीं हो पाई, जिससे लोग परेशान हैं। पृथला में नगर निगम में शामिल किए गए 7 गांवों को स्मार्ट बनाया जाएगा, जिसमें सभी समस्याएं दूर होगी। एफएमडीए की सीईओ और नगर निगम कमिश्नर से विधायक नयनपाल रावत मिले। विधायक ने गांव की हो रही दुर्दशा के बारे में बताया और कहा कि जल्द ही इन गांवों में विकास कार्य किए जाए, क्योंकि आगे बरसात का मौसम है और गलियों और सड़कों पर सीवर का गंदा पानी भर जाता है। गरिमा मित्तल ने बताया कि उनको विधायक नयनपाल रावत ने गांव की स्थिति के बारे में बताया है। इसको लेकर उन्होंने तुरंत एक्सईएन को इसका चार्ज सौंपा है और जल्द ही लोगों को उनकी परेशानियों से छुटकारा दिलाया जाएगा। अरावली का बरसाती पानी गुरुग्राम शहर के अंदर दाखिल न हो, इसके लिए प्रशासन ने फरीदाबाद से जुड़े तमाम पहाड़ी श्रृंखलाओं रास्तों पर चेक डैम की व्यवस्था करनी शुरू कर दी। जीएमडीए अधिकारी की माने तो 2019 में शहर भर में 70 से ज्यादा ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव की स्थिति बेहद खतरनाक थी, लेकिन 2021 में ये संख्या घटकर अब 39 के करीब हो चुकी है। NH 48 पर इफ्को चौक, राजीव चौक, हीरो होंडा चौक और नरसिंहपुर सर्विस लेन में जलभराव की स्थिति पैदा न हो, इसके लिए पंप सेट के साथ साथ अधिकारियों की 24 घंटे तैनाती का विकल्प भी रखा गया है। कैथल में बिजली कर्मचारियों ने ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन के बैनर तले धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो धरना जारी रहेगा। बिजली कर्मचारियों का कहना है कि एक्सईएन और एसडीओ की सी की बहकावे में आकर कर्मचारियों के इधर उधर तबादले कर रहे हैं, जबकि नियम के तहत तबादले पोर्टल के जरिए ऑनलाइन होने चाहिए। सोहना में नगर परिषद विभाग जल्द ही अरावली पहाड़ी क्षेत्र में निर्मित अवैध फार्म हाउसों पर पीला पंजा चलाकर उसे ध्वस्त करेगा, जिसके लिए परिषद रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। विभाग ने इसके लिए 5 अवैध फार्म मालिकों को नोटिस जारी किया है। उन्होंने लॉकडाउन का नाजायज फायदा उठाकर दोबारा निर्माण किया था। इसके लिए भी परिषद 40 मालिकों को नोटिस जारी कर चुका है। नगर परिषद के अधिकारियों का कहना है कि एनजीटी के आदेश पर परिषद जल्द ही अवैध फार्म हाउसों को ध्वस्त करेगा। विभाग ने कुल 45 फार्म मालिकों को नोटिस जारी किए। कुंडली में सुशांत सिटी में चल रहे अवैध कॉल सेंटर का सीएम फ्लाइंग टीम और पुलिस ने पर्दाफाश किया। टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को काबू किया। आरोपी विदेशी लोगों को सिस्टम और लैपटॉप पर ऑनलाइन पॉपअप भेजते रहते थे और वायरस का डर दिखाकर ठगी करते थे। ये कॉल सेंटर पिछले 6 महीने से चल रहा था। करनाल में सिख समाज की बीते दिनों तहसीलदार को दिए गए ज्ञापन ने तूल पकड़ लिया। अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए जिस लेटर हेड का इस्तेमाल किया गया था, उस पर पंजाबी भाषा में विवादित शब्द लिखे थे। खालिस्तान की मांग से जुड़े शब्दों वाले ज्ञापन की प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है। सिख समाज ने ऑस्ट्रेलिया की जेल में बंद युवक की रिहाई के लिए प्रदर्शन किया था।
करनाल में करीब 6 करोड़ की लागत से बन रहे स्मार्ट फुटपाथ का निगम ने उखाड़ दिया है। शहर में जारी उखाड़ो बनाओ की नीति का खामियाजा शहर वासियों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता के रुपयों की बर्बादी हो रही है। शहर वासियों ने स्मार्ट सिटी के तहत किए जा रहे कार्यों की सीबीआई जांच कराने की मांग की। शहरवासियों ने कहा कि एक विभाग निर्माण करता है तो दूसरा उसे उखाड़ने के लिए पहुंच जाता है। तालमेल नहीं होने की वजह से करोड़ों रुपए बर्बाद होते हैं। गुरुग्राम में बाबा आग के गोले के बीच तप करके लोगों को इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं, जिससे ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ सके। अरावली पहाड़ी के बीच घामडौज और भौसंडी गांव स्थित गीतानंद आश्रम में बाबा जय आनंद पिछले 1 महीने से तप कर बैठे हैं। उनका मानना है कि लोगों को जागरूक करना जरूरी है। कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा कवच पहनने में अव्वल चल रहे प्रदेश में शुमार हरियाणा ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नया रिकॉर्ड बना दिया। मेगा वैक्सीनेशन डे पर कुल 3,700 टीकाकरण केंद्रों पर 6,27,136 लोगों ने टीकाकरण करवाया। इनमें 5,64,000 से ज्यादा लोगों ने पहली डोज ली, जबकि 62,863 लोगों ने दूसरी खुराक ली। प्रदेश में अब तक 76 लाख से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण करवा लिया है। गुरुग्राम में सर्वाधिक 1,04,178 लोगों ने वैक्सीन लगवाई। 70,027 टीकाकरण के साथ फरीदाबाद दूसरे स्थान पर और 40,728 लोगों के टीकाकरण के साथ करनाल तीसरे पायदान पर रहा। प्रदेश में लोगों ने टीकाकरण के प्रति ऐसी दिलचस्पी दिखाई कि सारा दिन टीकाकरण केंद्रों पर लाइन लगी रही। सरकार ने जहां 2.5 लाख लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा था, वहीं 6.25 लाख से ज्यादा लोगों ने टीकाकरण करवाया। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि भारत में मिले डेल्टा वेरिएंट पर कोरोना वायरस वैक्सीन कम असरदार पाई जा रही है। राहत की बात यह है कि वैक्सीन से मौत का खतरा कम हो जाता है और गंभीर बीमारी से बचाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि इसका कारण कई म्यूटेशन हो रहे हैं, बदलाव को माना जा रहा है। यही वजह है कि वैक्सीन का असर कम हो सकता है। डेल्टा प्लस वेरिएंट भारत में पाए गए डेल्टा वेरिएंट में हुए म्यूटेशन में बना हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी वायरस के लिए इस नए स्वरूप को लेकर चिंता जाहिर की। पूरी दुनिया में अब तक 29 देशों में इस बदले हुए स्वरूप ने सबसे ज्यादा तबाही मचानी शुरू की थी। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनी बनाकर प्लॉट बेचने पर का काम धड़ल्ले से जारी है। कुछ भूमाफिया इलाके में अवैध कॉलोनियां बसा रहे थे, जिस पर डीटीपी ने मौके पर पहुंचकर 2 कॉलोनियों में बनाए जा रहे मकानों को ध्वस्त किया। कॉलोनियों में अवैध प्लांटिंग करने के लिए बकायदा फर्जी तरीके से कच्ची सड़कें और बिजली के खंभे भी लगाए जा रहे थे। डीटीपी ने पुलिस बल और जेसीबी के साथ पहुंचकर अवैध कॉलोनियों को लेकर कार्रवाई की। करनाल के श्रद्धानंद अनाथाश्रय में अब छात्राएं कोई भी परेशानी होने पर सीधे अधिकारियों से संपर्क कर सकेगी। छात्राएं राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग को भी अपनी समस्या बता सकती हैं। इसके साथ साथ सभी संबंधित अधिकारियों के भी मोबाइल नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। छात्राओं की हर 15 दिन में काउंसलिंग की जाएगी। इसके लिए ट्रेंड काउंसलर की नियुक्ति की जाएगी। अंबाला छावनी में आर्मी में तैनात महिला लेफ्टिनेंट ने खुद को फांसी के फंदे पर लटकाकर मौत को गले लगा लिया। परिजनों ने महिला के पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिजनों का कहना है कि शुरू से ही महिला का पति दहेज के लिए मारपीट करता था, उसे मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित करता था, जिसके लिए तंग आकर महिला ने आत्महत्या कर ली। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने अब तक पूरे मामले की शिकायत दर्ज नहीं की है। टोहाना में नगर परिषद में होने वाली बैठक में सांसद सुनीता दुग्गल और विधायक देवेंद्र बबली आने की सूचना पाकर किसानों ने नगर परिषद के बाहर आकर प्रदर्शन किया और नारेबाजी की।
इस दौरान किसानों ने सरकार से तीनों कृषि कानून वापस कराने की मांग की और कहा कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक बीजेपी जेजेपी नेताओं की किसी भी कार्यक्रम को नहीं होने देंगे। किसानों ने कहा कि ये नेता चुनाव के समय तो वोट मांगने के लिए आते हैं, लेकिन वोट लेने के बाद प्राइवेट कंपनियों के हित में कृषि कानून बना देते हैं ताकि किसानों को लूटा जा सके। टोहाना में मुख्यमंत्री सीएम फ्लाइंग की टीम ने शहर के रतिया रोड स्थित ग्रोवर डेयरी में छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान कई दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर अंडरग्राउंड हो गए। विभाग की टीम ने छापेमार कार्रवाई करते हुए घी, दूध, दही और अन्य वस्तुओं के सैंपल लिए जो जांच के लिए भेजे जाएंगे। इस दौरान टीम ने डेयरी मालिक से लाइसेंस की मांग की ताकि मामले की गहनता से जांच की जा सके। सुरक्षा विभाग के निरीक्षण सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि गर्मी के सीजन में दुकानदार मुनाफा कमाने के लिए मिलावटी सामान बेचकर लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने का काम करते हैं, जिन पर नकेल कसने के लिए यह अभियान चलाया गया। पलवल नेशनल हाईवे 19 पर ढाबा मालिक पर हमला करने आए बाइकर्स ने ढाबा मालिक न मिलने पर रसोइये की गोली मारकर हत्या कर दी और ढाबे से 10,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। हत्या और लूट के बाद आरोपियों ने ढाबा मालिक से फोन पर 50,000 रुपए रंगदारी मांगी और न देने पर इसी तरह जान से मारने की धमकी दी। महेंद्रगढ़ के खंड सतनाली के गांव सुरेहती पिलानिया में जमीनी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में लोग लाठी डंडे कुल्हाड़ी हाथों में लिए दिखाई दे रहे हैं। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर झज्जर प्रशासन पूरी तरह से सजग है। स्वास्थ्य सेवाओं में किसी तरह की कोई कोताही और लापरवाही न बरती जाए, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी समय समय पर मेडिकल स्टाफ की बैठक ले रहे हैं। जिला उपायुक्त कोरोना की तीसरी लहर को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहा है। इसी कड़ी में जिला उपायुक्त श्यामलाल पुनिया ने नगर अस्पताल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उपायुक्त ने नागरिक अस्पताल में बन रहे ऑक्सीजन प्लांट का भी निरीक्षण किया। पुनिया ने बताया कि उच्च लेवल पर यह बताया दिया गया है कि कोरोना की तीसरी लहर संभावित है। चरखी दादरी पहुंचे आपसे राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने कहा कि खोरी गांव में लाखों लोगों को बेघर किया जा रहा है और 10,000 मकान तोड़े जा रहे हैं। सुशील गुप्ता ने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं, जंगल राज है और लोग भाजपा और जसपा से नफरत करते हैं और नेताओं को गांव तक में घुसने नहीं दिया जा रहा। शिक्षा मंत्री कौलपाल गुर्जर ने अंबाला शहर के पंचायत भवन में कष्ट निवारण समिति की अध्यक्षता करनी थी, लेकिन किसानों के विरोध के चलते बैठक को रद्द किया गया। इस दौरान पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेडिंग किसानों ने तोड़ दी और पंचायत में दाखिल हो गए। किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पूरे प्रदेश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में भिवानी में भी बड़ी तादाद में लोगों ने टीकाकरण करवाया। लोगों में खासा जोश देखने को मिला। भिवानी में 25,000 से ज्यादा का टारगेट रखा गया था। भिवानी के डीसी जयवीर आर्य ने बताया कि वैक्सीनेशन ही बीमारी से बचने का उपाय है, इसलिए मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित किया गया। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के निर्देशों पर अंबाला छावनी में 61 जगहों पर वैक्सीनेशन कैंप लगाए गए ताकि कोरोना के खिलाफ जंग को और मजबूती से लड़ा जा सके। वैक्सीन लगवाने आए लोगों ने बताया कि सरकार का ये बहुत अच्छा अरेंजमेंट है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बढ़िया तरीके से वैक्सीनेशन हुआ। करनाल के डिंगर माजरा गांव में भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति असामाजिक तत्वों ने तोड़ दी, जिसके बाद विश्वकर्मा समाज के लोगों ने रोष जताया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा मनरेगा में जारी की गई एडवाइजरी पर अखिल भारतीय खेल मजदूर यूनियन और दलित शोषण मंच की तरफ से मांग की गई। उन्होंने कहा कि कानून की कोई भी नई व्याख्या पेश करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के सन्निहित सरोवर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब नहाने के लिए उतरे एक व्यक्ति डूब गया। मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की पहचान अब तक नहीं हुई है। जल्द ही मृतक की पहचान कर शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। फतेहाबाद में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने विद्यार्थियों की मांगों को लेकर प्रदर्शन किया।
विद्यार्थियों के वैक्सीनेशन सहित विभिन्न मांगों को लेकर फतेहाबाद एमएम कॉलेज के बाहर नारेबाजी की गई। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमरदीप को हथियारों के साथ काबू में किया। आरोपी के खिलाफ थाना कृष्णा गेट असला अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया। यूपी के नोएडा में एक धर्मांतरण कराने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। इस मामले में यूपी सरकार ने गिरफ्तार किया। ये रैकेट पिछले 2 साल से चलाया जा रहा था। इसमें मुकबधिर बच्ची और महिलाओं के धर्म परिवर्तन कराए जाते थे। अब तक सिर्फ 2 की ही गिरफ्तारी हुई, लेकिन इसमें 100 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका है। जम्मू कश्मीर में रविवार देर रात हुए एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को मार गिराया। कानपुर में तेज रफ्तार रोडवेज बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कई बच्चों समेत दर्जन भर सवारी घायल हुए। हादसे के वक्त बस में करीब 3 दर्जन सवारियां सवार थी। रोडवेज बस कोरोना महामारी की वजह से अमरनाथ यात्रा कैंसिल हुई। ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था की गई। तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल की कीमतों में एक बार फिर से बढ़ोतरी की। पेट्रोल का भाव 28 पैसे तो वहीं डीजल का भाव 26 पैसे बढ़ा। तेल की कीमतों में हुए इजाफे के बाद दिल्ली के बाजारों में भी पेट्रोल की कीमतें 90 रुपए के पार पहुंची।